पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है बीजेपी के खिलाफ, और उनका यह आरोप होता है कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये तुरंत इसको एक्शन में आते हैं और इस पर जो है तुरंत बहस शुरू होती है। और जब बहस शुरू होती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से ममता बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए ये निर्देश देती है चुनाव आयोग को कि स्ट्रांग रूम उससे कहते हैं जहां पर ईवीएम मशीन रखी जाती है, स्ट्रांग रूम के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, कोई भी अराजकता तो उसके आसपास न रहे और संदिग्ध व्यक्ति कोई भी पाया जाए तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए। ममता बनर्जी का बीजेपी की से पूरे तरीके से भरोसा उठ चुका है और चुनाव आयोग से भी भरोसा उठ चुका है। चुनाव आयोग पर तो वो सीधा सीधा निशाना साधते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कहती हैं कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है जाहिर सी बात है वो पावरफुल तो होता ही है। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हमेशा से मंशा रही है कि वो पश्चिम बंगाल में कम से कम एक बार सरकार बना ले, और हर कोशिश वो करती है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती है, लेकिन हर बार ममता बनर्जी के आगे वो नतमस्तक हो जाती है। ममता बनर्जी जो कि 3 बार लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, इससे पहले वो 2009 से 2011 तक रेल मंत्री रही केंद्र सरकार में, लेकिन जब 2011 का विधानसभा का इलेक्शन पश्चिम बंगाल का होता है तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। 2011 से लेके अब तक यानी 2026 तक वो लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कायम है। और बीजेपी हर बार कोशिश करती है कि ममता बनर्जी को हटा दिया जाए, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि दीदी के नाम से पश्चिम बंगाल में मशहूर है और महिलाओं में काफी फेमस है और महिलाओं के दिलों पर राज करती हैं, उनको पश्चिम बंगाल से हटाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन बीजेपी जो कि वो कहा जाता है ना कि वो कोशिश लगातार जारी रखती है, और इस बार ऐसा मानो प्रतीत होता है एसआईआर लागू होने की वजह से कि ममता बनर्जी थोड़ा सा कमजोर पड़ी है और ममता बनर्जी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। 29 अप्रैल 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुका है, 23 अप्रैल 29 अप्रैल 2026। अब 4 मई को नतीजा आएगा। 4 मई से पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दे रखा है कि आप ईवीएम मशीन से बिल्कुल ना हटें, कड़ी निगरानी रखें और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अंदर जाता है या आसपास टहलता है तुरंत सूचना दें और मिलजुल कर जो है कार्य करें, क्योंकि ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर से पूरे तरीके से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं, चुनाव आयोग पर साधा निशाना है, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि वो बीजेपी की एजेंट है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कड़ा निर्देश दिया है कि आप स्ट्रांग रूम के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी।